जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज हम ज्योतिष के कुछ विशेष सूत्र जानेंगे, समझेंगे। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। मित्रों, शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में, चाहे किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, विशेषकर केंद्र या त्रिकोण के भाव में या फिर द्वादश भाव में, अपनी राशि में 2 या 7 नंबर की राशि में, वृष या तुला राशि में या फिर मीन राशि में बैठे हो, तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। महाधनवान शुक्रदेव यदि इस भाव में, 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 इस भाव में या इस भाव में या फिर इस भाव में बैठे हो और अपनी राशि 2 या 7 नंबर की राशि में बैठे हो या फिर मीन राशि में बैठे हो, तो ऐसा जातक कभी गरीब नहीं होता और ऐसे जातकों के पास कभी पैसों की कमी नहीं होती, कभी नहीं। सभी सुख सुविधाओं का भोग ऐसे जातक करते हैं। इसके बाद मित्रों, दूसरा सूत्र, केतुदेव यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो आपकी, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, इस भाव में, अष्टम भाव में या फिर एकादशवें भाव में, इस भाव में, केतुदेव यदि दूसरे भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में, इस भाव में या फिर लाभ भाव में, एकादशवें भाव में, इस भाव में बैठे हो, तो जातक को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है। आकस्मिक धन लाभ, एकाएक, अचानक, कुछ इस तरह से जीवन में कई बार ऐसे जातकों के आकस्मिक धन लाभ होता है मित्रों। इसके बाद तीसरा सूत्र, भाग्य भाव में राहु हो, भाग्य भाव में राहु हो और लग्नेश पीड़ित हो, तो जातक का भाग्य कम से कम साथ देता है, उसको बार बार भाग्य से धोखा मिलता है। राहु देव इस भाव में बैठे हो, भाग्य भाव में, इस भाव में बैठे हो और लग्न और लग्नेश, हमारा लग्न और लग्नेश कौन सा होता है? चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ये भाव लग्न और लग्नेश होता है मित्रों। यदि लग्न भाव पीड़ित हो और इसमें बैठा राशि, जो भी राशि बन रही है उसके स्वामी पीड़ित हो जन्म कुंडली में और राहुदेव भाग्य भाव में बैठे हो, इस भाव में, तो ऐसा जातक बार बार भाग्य से धोखा खाता है। भाग्य ऐसे जातकों का जल्दी साथ नहीं देता, ऐसे जातकों को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मित्रों, चौथा सूत्र, शुक्र या शनि जन्म कुंडली के 12वें स्थान में, इस भाव में बैठे हो, तो जातक को जीवन में एक न एक बार विदेश जाने का मौका, विदेश यात्रा का मौका अवश्य मिलता है, अवश्य, यह निश्चित है। शुक्रदेव या शनिदेव इस भाव में बैठे हो, विशेषकर अपने मित्र की राशि में बैठे हो या अपने स्व राशि में बैठे हो या मीन राशि में बैठे हो, तो ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है। तो एक से अधिक बार ऐसे जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद मित्रों, बात करते हैं 5वें सूत्र की। मित्रों, मंगल या शनि का संबंध किसी भी तरह से, मंगल या शनि का संबंध किसी भी तरह से आपके जन्म कुंडली में, मंगल या शनि का संबंध आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव से, इस भाव से किसी भी तरह से हो जाए, या फिर यहाँ बैठे हो या चौथे भाव पर वह दृष्टि दे दे, तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ, अपने पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होता है। ऐसे जातकों को अपने पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, यह निश्चित है मित्रों। इसके बाद शनि भाग्य भाव में हो
शनि भाग्य भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हों और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस शनिदेव पर पड़ जाए, तो ऐसा जातक महाभाग्यवान होता है। ऐसे जातकों के कार्य जल्दी सफल होते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलता है। जातक एक कदम चलता है, 4 कदम उसको भाग्य ले जाता है। इसके बाद मित्रों बात करें 7वें सूत्र की। मित्रों, सूर्य यदि सप्तम भाव में हो, सूर्यदेव यदि सप्तम भाव में हो, इस भाव में, या फिर सूर्यदेव की दृष्टि इन पर हो, सप्तम भाव पर दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों का, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बीतता है। कलहपूर्ण, तलाक तक की नौबत आ जाती है। एक तो ऐसे जातकों की जल्दी शादी होती नहीं, विवाह होता नहीं, और यदि हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चलता, कलह या तनावपूर्ण चलता है, कुछ न कुछ लगे रहता है, कलह कलेश। इसके बाद बात करें 8वें सूत्र की। मित्रों, शनि राहु केतु, शनि राहु केतु या फिर शनि राहु केतु और लग्नेश की दृष्टि या लग्नेश का संबंध इस अष्टम भाव से हो जाए, इस भाव से हो जाए, इस पर दृष्टि डाल दे, या फिर इसके स्वामी शनि राहु केतु के साथ युति करके बैठ जाए, जन्मकुंडली किसी भी भाव में, या लग्नेश के साथ संबंध बना ले, युति कर ले, तो ऐसे जातकों की आयु बढ़ जाती है, ऐसे जातक शतायु हो जाते हैं। समझ में आया? शनि राहु केतु कहीं से भी इस भाव पर दृष्टि दे दे, या फिर बैठ जाए, या अष्टम भाव से लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से हो जाए, या अष्टमेश जो भी अष्टम भाव में राशि बनी है उसके स्वामी से संबंध हो जाए लग्नेश की, तो ऐसे जातकों की आयु शतायु हो जाती है, आयु बढ़ जाती है। इसके बाद मित्रों, मंगलदेव यदि 12वें या तीसरे स्थान में हो, मंगलदेव यदि जन्म कुंडली के इस भाव में या इस भाव में हो, तो जातक सदैव अपने दुश्मनों से या अपने विरोधियों से आजीवन परेशान रहता है। किसी न किसी वजह से विरोधी और शत्रु उनको लगातार किसी न किसी तरह से परेशान करते रहते हैं और वो उनसे परेशान रहता है मित्रों। इसके बाद मित्रों बात करें सूर्यदेव यदि तीसरे या छठे भाव में हो, सूर्यदेव यदि इस भाव में बैठे या इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक किसी भी तरह के प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जल्दी सफल होते हैं, कम से कम मेहनत में सफल होते हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जल्दी सफल होते हैं मित्रों। इसके बाद बात करें 11वें सूत्र की। लग्न सप्तम या अष्टम भाव में, लग्न इस भाव में, सप्तम भाव में, ये भाव जो कि दाम्पत्य का भाव है, और ये अष्टम भाव जो कि आयु और मृत्यु का भाव है, इस भाव में यदि बुध और शनि एक साथ बैठ जाए, कौन कौन से भाव में? पहले भाव में जो कि लग्न भाव है, दूसरा भाव सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य का भाव है, और ये अष्टम भाव जो कि आयु और मृत्यु का भाव है, इस भाव में यदि शनि और बुध एक साथ युति करके बैठ जाए, तो ऐसे जातकों में नपुंसकता वाला स्वभाव आ जाता है, कमोबेश आ जाता है मित्रों। उसी की तरह कुछ न कुछ स्वभाव उनका हो जाता है, उसी की तरह हंसना, ताली बजाना वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे जातकों में आ जाता है, कमोबेश। इसके बाद बात करें चंद्र यदि 11वें स्थान में हो, चंद्रदेव यदि इस भाव में बैठ जाए, जन्म कुंडली के 11वें भाव में, लाभ भाव में, तो ऐसे जातकों की आय एक समान कभी नहीं रहती,
घटते बढ़ते रहती है, घटते बढ़ते रहती है, एक समान आय नहीं होती। कभी 10, कभी 100, कभी 100, कभी 1000, कभी कुछ भी नहीं। तो कुछ इस तरह से होता है मित्रों चंद्रदेव के लाभ भाव में बैठने से। इसके बाद शनिदेव राशि या लग्न से पंचमस्थ हो, आपके लग्न से, आपका किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपके लग्न से यदि आपके जन्म कुंडली में शनिदेव इस भाव में बैठ जाए, लग्न से पंचम हुआ ये, या फिर आपकी राशि जहाँ भी जिस भाव में भी चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठे हो, जिस भाव में भी, वहाँ से पंचमस्थ हो जाए शनि। मान लीजिए चंद्रमा, मान लीजिए आपकी जो है राशि, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे, और चंद्रदेव यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5 पंचमस्थ हो रहे शनि। या फिर मान लीजिए कि आपके चंद्रमा यहाँ बैठे हैं छठे भाव में और शनि यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5 पंचमस्थ हो रहे हैं। तो आपके लग्न से या राशि से यदि शनिदेव पंचमस्थ हो रहे हो, पंचमस्थ, तो ये विशेष कष्टकारी होता है। ऐसे जातक आजीवन भटकाव में, उलझन में, रोजगार से परेशान रहते हैं। शनिदेव ऐसे जातकों को विशेष परेशान करते हैं, विशेष रूप से भटकाते हैं। लग्न से या राशि से यदि आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, या फिर जहाँ भी जो भी आपकी राशि हो, चंद्रदेव जहाँ भी जिस भाव में भी बैठे हो, वहाँ से शनिदेव पंचमस्थ हो रहे हो, शनिदेव पंचमस्थ हो रहे हो। यदि आपके चंद्रमा यहाँ बैठा है और शनिदेव यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जातक विशेष कष्ट पाता है। शनिदेव ऐसे जातकों को विशेष रूप से कष्ट प्रदान करते हैं, विशेष रूप से भटकाते हैं मित्र। इसके बाद बात करें, सूर्य जिस भाव में भी बैठा हो, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, यदि उसके आगे भी ग्रह हो और उसके पीछे भाव में भी ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं पहले भाव में और उसके अगले भाव, इस भाव में भी ग्रह हो और इस भाव में भी ग्रह हो, इस भाव में भी, दोनों तरफ ग्रह हो, राहु केतु को छोड़कर और चंद्रमा को भी छोड़कर, मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या शनि, मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या शनि, इन पांचों में से कोई भी ग्रह इनके आगे और पीछे बैठे हो, जहाँ भी सूर्यदेव बैठे हो, तो ऐसा जातक आजीवन अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से परेशान रहते हैं। लेकिन जीत सदैव जातक की ही होती है, जीत सदैव जातक की होती है और जातक हर कार्य में सफल होता है, जातक अपने हर एक कार्य में सफल होता है, यह निश्चित है। सूर्यदेव कहीं भी बैठे हों, मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, इधर भी ग्रह, इधर भी ग्रह, चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर, अगर वो भी हो तो कोई बात नहीं, बस सूर्य के साथ ना बैठे हों। राहु केतु और चंद्रमा सूर्य के साथ ना बैठे हैं, ना बैठे हो, उसके आगे पीछे बैठे हो, दोनों तरफ ग्रह हो, जैसे कि मैंने कहा मंगल, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या शनि, इनमें से ग्रह बैठे हो, तो ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान तो रहता है, लेकिन जातक की सदैव जीत होती है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और जातक हर कार्य में, अपने हर एक कार्य में सफल होता है, यह निश्चित है। इसके बाद लग्नेश दूसरे भाव में
या अष्टम भाव में या पंचम भाव में हो तो जातक को कई बार आकस्मिक धन लाभ होती है। मित्रों, लग्नेश, पहले भाव का स्वामी को लग्नेश कहते हैं। पहले भाव का स्वामी जो भी राशि बनी उसको लग्नेश कहते हैं। यदि लग्नेश इस भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, पंचम भाव में इस भाव में बैठ जाए, या फिर अष्टम भाव में इस भाव में बैठे, जो कि आयु मृत्यु का भाव है, सबसे बड़ा मारक भाव है, तो लग्नेश या तो अष्टम में, पंचम में या द्वितीय भाव में बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होती है। आकस्मिक, एकाएक, अचानक से धन लाभ होती है किसी न किसी तरह, यह निश्चित है मित्रों। इसके बाद शनिदेव यदि लग्न से किसी भी तरह से दृष्टि बना ले या लग्नेश से संबंध कर ले, शनिदेव किसी भी तरह से इस भाव से संबंध बना ले, यहाँ बैठ जाए या इस भाव में दृष्टि डाल दे, या फिर इसके स्वामी लग्नेश जो राशि बन रहा है यहाँ पे पहले भाव का राशि, उसको लग्नेश कहते हैं, इसके साथ युति कर ले, जन्म कुंडली किसी भी भाव में उसके साथ युति कर ले, या लग्नेश पर दृष्टि डाल दे, जहाँ भी लग्नेश बैठा हो जिस भाव में भी उस पर शनिदेव दृष्टि डाल दे, तो ऐसे जातकों का प्रत्येक कार्य विलंब से होता है, समय पर नहीं होता। यदि शनिदेव लग्न भाव पर दृष्टि डाल दे या बैठ जाए या किसी भी तरह से संबंध बना ले लग्न से, या फिर लग्नेश से किसी भी तरह से शनिदेव संबंध बना ले, दृष्टि संबंध या युति संबंध बना ले, तो ऐसे में जातक के प्रत्येक कार्य विलंबता से होते हैं। विलंब से, समय पर ऐसे जातकों को कोई भी कार्य नहीं होता। तो मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था कि 15 सूत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बताया है 16 सूत्र बताया है। तो मित्रों, आशा है मुझे आपको ये सारे सूत्र समझ में आए होंगे। विशेषकर जो ज्योतिष सीख रहे हैं, अभी नए हैं, उनके लिए तो यह कार्यक्रम जैसे सोने पे सुहागा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि आपके अंदर कोई उलझन हो, कोई बात हो, कोई मन में प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं। वेलकम है आपका। मित्रों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप करें, ताकि अगर कोई सुधार करने वाली बात हो तो आगे सुधार किया जाए। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम यही था, विशेष ज्योतिष सूत्र। आशा है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसका लाभ हुआ होगा आपको। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, विशेषकर नए दर्शक जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मित्रों आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।